तो उसी के नीचे ऐड हो जाएगा। और रिडायरेक्ट का मतलब ये था, जो पहले से मौजूद है वो उसका वो चले जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और नई चीज आ जाएगी, बस ये फर्क है। ज्यादा फर्क नहीं है। चला के दोनों का आप टेस्ट करें, दोनों कमांड को चलाएं, और एक बाज़ा फर्क आपको नजर आएगा जैसे ही आप इस दोनों कमांड को चलाकर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट है आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन करना था कि ये हम जो है यानी अबंटो ही यूज़ करेंगे या सेंटो 7 और 8 में भी काम कर सकते अच्छा देखिए, हमारे ना एक स्टैंडर्ड क्या होता है कि जो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हम भी वही इस्तेमाल करें। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा हैं? होगा, जी सर। आप कभी भी अपने पेज से नहीं लेंगे। फॉर सपोज ये करते हैं, सर या जुनेद और मैं तीन लोग हैं, हम तीन लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब मैं यूज कर लूँ यूबंटू, जुनेद भाई यूज कर लें यूबंटू की जगह कुछ और, तो मसला हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों एक पेज पे नहीं है। हम तीनों अगर एक पेज पे होंगे, उससे फायदा क्या होगा? अगर जुनेद भाई कहीं पे कुछ चीज स्टक हो रहे हैं तो मुझसे हेल्प ले सकते हैं, या मैं उनसे हेल्प ले सकता हूँ, या वो जो चीज चला रहे हैं मेरे पास भी चलेगी, जो मेरे पास चीज चल रही है उनके पास भी चलेगी। स्टैंडर्ड कभी ब्रेक नहीं करना। आपके पास डन पूरा ओपन है, से आप जो चाहे चलाएं, इंटरनेट ओपन है, दुनिया ओपन है, सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब हम क्लास में होंगे तो हम जी जी यूबंटू सर। यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड से ओके हटे, सर। हमारा पेज ही डन। अलग, लाइन ही अलग हो गई ना, डायरेक्शन ही कुछ और हो गई। अब वो बात अलग है, दोनों का काम हो सकता है, आप बोले सेम ही है, बस काम सेम की बात नहीं है, बात स्टैंडर्ड की है। जी जी सर। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास शादाब। अच्छा, शादाब के बाद नेक्स्ट है जुल्फकार। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग जो है ना वो एप्पल का वो सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम विंडो यूज करते हैं। तो दोनों के यूजेज में क्या डिफरेंस आएगा? अच्छा, अ, हम क्योंकि जी। कंटेनर यूज करना देखा, अभी मैंने यहाँ बताया, सिर्फ एक डिफरेंट आएगा, वो होगा पहले वाले पार्ट का, जिसमें आप या तो क्या इंस्टॉल करोगे, अगर आप विंडो हो, मतलब सॉरी आप आपके पास विंडो है, तो आप डॉकर फॉर विंडोज इंस्टॉल करोगे। अगर आपके पास मैक है तो आप डॉकर फॉर मैक इंस्टॉल करो, बस ये फर्क आएगा, इसके नीचे नहीं कोई फर्क नहीं है, सबके नहीं, पास मैं सेम मैं कहानी है। मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आएगा। परफॉर्मेंस में तो हार्डवेयर चेंज है ना। विंडो का हार्डवेयर जो होता है उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है हमारे पास, X64 X86 लगा हुआ होता है, वो ज़्यादा साइकिल यूज करता है। ज़्यादा साइकिल यूज करता है तो वो बैटरी ज़्यादा यूज करता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा यूज करता है, टाइम ज़्यादा लेता है, हीटअप ज़्यादा होता है, सही है। तो जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है। और आपके पास जो ये होता है, मैक में आर्म बेस्ड प्रोसेसर लगा हुआ होगा आपके पास, तो वो बैटरी टाइमिंग आपकी ज़्यादा होती है उसकी, वो कम साइकिल चलाता है, कम हीटअप होता है, कम स्टोरेज लेता है, सही है। तो ये फर्क आएगा, और तो कोई फर्क नहीं है। अभी फिलहाल जो हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं इसमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, विंडो मैक, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कंजम्पशन ही नहीं है। एक बेसिक बेसिक लिनक्स की कमांड, बेसिक कंटेनर, बेसिक पाथ है, यानी कि जब कोई कंजम्पशन नहीं है तो आप विंडो यूज़ करें, मैक स्पीड यूज़ के करें, स्पीड के फर्क अलावा, पड़ना नहीं है, क्योंकि लोड नहीं है ना। नहीं स्पीड के अलावा कोई कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। नहीं, कभी फ्यूचर में कोई लोड वाला आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है मैक की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। वो भी डिपेंड होने, हो सकता है कि विंडो में हाई फाई हार्डवेयर यूज कर रहा हो, पता थोड़ी है हमें। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास उसामा ठाकुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर एक चीज़ रिकन्फर्म कर दीजिए, जो हम लोग जिस तरह रूट बिन के फोल्डर में गए थे, यहाँ पे कुछ फाइलें हमारी ग्रीन हैं, कुछ हैं रेड में, जैसे वो उनको हाईलाइट किया हुआ है, कुछ का कलर डिफरेंट है, ये चीज़ ज़रा सी एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छा हाईलाइट क्यों है? वैसे ना इसकी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें एडवांस में आ जाती हैं। हमारे पास ना अलग अलग टाइप का चीज डेटा होता है। एक डेटा ऐसा होता है जो एग्जीक्यूट हो सकता है, एक फाइल ऐसी होती है जो सिर्फ फाइल होती है, एक फाइल ऐसी होती है जिसका लिंक बना हुआ होता है, एक फाइल ऐसी होती है जो डिवाइस फाइल होती है। तो उन्होंने लिनक्स में ना कलर से रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है,
लेकिन अभी हमने कमांड पढ़ी है ls-l वाली। अगर आप इस कमांड को देखोगे ना तो ये सारी, आप में देखो यहाँ पे गया बिन में, मैंने यहाँ पे ls-l लिखूं, ये देखें आपके पास ये शुरू में चीजें आएंगी यहाँ पर लिंक, ये देखें एल लिखा हुआ है, एल का मतलब लिंक होता है। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे तरीके से जाती हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कलर का एक डिफरेंस ना मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। वो कलर का डिफरेंस आप देख लेना ये वाली वीडियो को देख के, मतलब पीछे करके मैंने बताया था आपको। ब्लू जो होता है डायरेक्टरी होती है, ग्रीन जो होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, लाइट ब्लू कलर होता है सिंबॉलिक लिंक्स होते हैं जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, येलो जो होते हैं वो डिवाइस फाइल होती है, रेड जो होती है आर्काइव, मतलब जो जिप नहीं बना देते हम आर्काइव कर लेते हैं, टार जिप जीजेड। इसके अलावा पिंक होती है इमेज फाइल जैसे पीएनजी जेपीजी एमपी3। वाइट होती है ग्रे आपकी नॉर्मल फाइल होती है। तो इससे वैसे इतना फर्क नहीं पड़ना, इसको आप इग्नोर करें, ये एक एडवांस आप अलग जगह डायरेक्शन में निकल जाएंगे, अभी इसको नहीं सोचे इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैंने बता दी है। चलिए, थैंक यू सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है दानियाल। सलाम वालेकुम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं मतलब, या मतलब अभी अपडेट नहीं हुए? जो पिछले प्रोजेक्ट्स अभी हमारे Q1 के हैं, तो उसमें तो मतलब वही अभी लिखे आ रहे हैं, तो अभी तक अपडेट नहीं हुए मतलब, या फिर डिसाइड नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट क्लास है ना, ये Q1 की क्लास है। जी जी, मैं Q1 की पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स कौन से हैं मतलब, अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे मतलब कहाँ पे मिलेंगे? आप जो किताब है पाइथन क्रैश कोर्स, उसके आखिर में एंड ऑफ द चैप्टर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म। वो वही इस क्वार्टर के प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर अलग होंगे? अलग से भी होंगे और वो भी होंगे। अच्छा, वैसे भी होंगे वो भी होंगे, ठीक है। मतलब जो दूसरे वाले वो अभी तक अपडेट नहीं हुए? दूसरे वाले टीचर्स अपने दे रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक है सर। ऐसा सर कासिम मौजूद है, वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन करना था बेसिक उनसे, वो थोड़ा ना वो जेनेटिक के रिलेटेड है। जी मैं मौजूद हूँ। जी सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ट्रांसफार्मर्स के प्रीरेक्विजिट में जो डीप लर्निंग है मतलब, मुझे एक्चुअली बैक प्रोपगेशन, और अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिमाइजर्स, लॉस फंक्शंस और एक्टिवेशन फंक्शंस, मतलब ये पढ़ना पड़ रहा है। तो सर आप मुझे कोई मतलब ऐसी लिस्ट बता सकते हैं कि मतलब ये डीप लर्निंग के प्रीरेक्विजिट्स आपको आने चाहिए, मतलब अगर जेनेटिक आर्किटेक्चर को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो एक्चुअली एक आइडिया हो जाएगा। और क्या सर ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है, मतलब उनको मतलब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है? तो कैसे मतलब थोड़ी सी पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो यहाँ पे मुझे फिर पूरा लीनियर जबरा भी आगे देखना होगा, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस भी देखने होंगे, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। यार देखो, नॉट से नॉट कनेक्ट करोगे ना तो हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। एग्जैक्टली। जैसे आपने बताया था, तो अभी उसके ऊपर फोकस करो। और फिर ये जो है एक्टिवेशन फंक्शंस वगैरह, वैल्यू है, लाइक सिग्मॉइड है, बेतहाशा ये चीजें, तो आहिस्ता एग्जैक्टली। आहिस्ता ये चीज खुद ब खुद पता चलती जाएगी। ठीक है। तो अभी वो टाइम नहीं आया, तो जैसे वो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम Q4 में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब सर उसका भी मतलब रिसोर्स अभी अपडेट नहीं होगा, वो मतलब काफ़ी वो मतलब जब आएगा वो भी अपडेट होगा? हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स के मुताबिक अभी हमने नहीं किए। बाकी ये है कि डीप लर्निंग के बेतहाशा वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं, तो आप पेनावर्स डाउ के ऊपर भी अगर देखेंगे तो मौजूद होगी। बल्कि पीआईसी के जो पुराने चैनल्स हैं उस पर भी मौजूद है। ठीक ठीक है। है। तो यानी ये ज़रूरी है मतलब इनको पढ़ना, ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल ट्यूशन लेना भी बहुत ज़रूरी है? असल में रिप्रेजेंटेशन ही होती है ना आपकी डेटा की, तो आपकी एग्जैक्टली। ज्योमेट्रिकल ही रिप्रेजेंटेशन होती है। खैर अब इतनी डिटेल में ना जाए तो बेहतर ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट है मिनाहिल। सवाल है। अच्छा मिनाहिल, आपकी आवाज़ नहीं आ सर, रही। मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने ये पूछना था कि आपने अभी बात की कि हम जब डॉकर हमारा जो कंटेनर है हम उसे डिलीट कर देते हैं तो हमारा जो सारा काम है वो फिनिश हो जाता है। तो अगर हम अभी कंटेनर डिलीट नहीं किया, हमने वैसे ही एक बार क्लोज कर दिया सेटअप, और हम उठ के चले गए और फिर वापस आएंगे, तो क्या हमें वहीं से वापस मिल जाएगा या फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा सारा काम? अच्छा, जाहिर है कि एक चीज अगर रिमूव नहीं हुई है, वो चीज जब स्टॉप हुई है और दोबारा स्टार्ट कर ली तो वो डेटा रिमूव नहीं होगा। हाँ, रिमूव होने में डेटा रिमूव हो जाएगा। जब वो चीज ही खत्म हो गई तो फिर तो गया। अगर वो चीज मौजूद है तो आप इसको ऐसे समझ लें कि आप रेस्टोरेंट पर हैं, आपके पास टेबल है,
टेबल पे आपने खाना मंगवाया, ऑर्डर करा, ऑर्डर के साथ सारा काम चल रहा है, चीज़ें खा रहे पी रहे हैं आप, और आप टेबल पे रखते जा रहे हैं। आप जब आप टेबल से उठ के चले जाएंगे, वो टेबल बिल्कुल ही खाली हो गया, किसी काम का नहीं है, तो वो होटल वाले ने आपकी चीज़ें उठा के रिमूव कर दी है। सही है, वो डिलीट हो गई, मतलब वो डिलीट हो गई ना, मतलब मौजूद ही नहीं है। इन केस वो टेबल आपके घर पे था और आप ही उसको आगे उठाते, तो आप चले गए, दूसरे दिन आप आए तो जैसी चीज़ें थी वैसी की वैसी रखी रहेंगी, रिमूव करा तो चीज़ें चली गई। हमारे केस में ना और हमने सर माइनस माइनस आरएम लगाया हुआ है। हमारे केस में आप देखेंगे माइनस जैसे माइनस लगा, इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने जूस पी के टेबल पे रखा अपना गिलास, वो फौरन गिलास ले जाएगा, मतलब वो वेट नहीं करेगा। अगर ये हटा दे तो वो गिलास रखा रहेगा जब तक खुद नहीं मैं लेके जाता। तो ये हाउस कीपिंग के लिए हमने लगाया हुआ है, मतलब जो बन जैसे कंटेनर का काम खत्म हुआ वो खुद ही इसको रिमूव कर देगा ऑटो। और सर जिस तरह हम लिनक्स पे काम कर रहे हैं, हम वीएस कोड में भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन हम जो वीएस कोड है उसे हम आईडी कहते हैं, तो क्या हम लिनक्स को भी एक आईडी कह सकते हैं या एक पूरा सर्वर है? नहीं, लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वीएस कोड आईडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब उन्होंने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाने के लिए कुछ स्पेशलाइज चीज़ें दी हुई हैं, आसानी दी हुई है। अगर उसको और आसान जबान में कहें तो एक नोट पैड है वो, जिसमें हम लिख सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन सर कासिम से कर सकता हूँ? सर मैंने भी पूछें। करना था। चलिए आप पहले सर जब सर कासिम ने चैट जीपीटी के बारे में बता रहे थे, तो सर ने बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होता है उसमें दो तरह के लेवल्स होते हैं, एक सिस्टम लेवल और एक यूजर लेवल। तो सिस्टम लेवल में हम पर्सोना देते हैं और इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, और यूजर लेवल में हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम उसे ट्रेन कर रहे हैं अपने लिहाज से? फिलहाल ये पाइथन, ये Q1 की क्लास है, आप Q3 का सवाल पूछ रही हैं। नो सर, क्वार्टर वन में चैट जीपीटी के बारे में सर, जब ने सेकंड लास्ट क्लास में। याद आया, याद आया। कासिम भाई। ओके। तो दोस्तों, हम इसको ट्रेन नहीं कर रहे, हम इसका पर्सोना सेट कर रहे हैं। पर्सोना सेट का मतलब है कि उसमें इनपुट किस तरह लेना है और उसको प्रोसेस करके आंसर किस तरह देना है यूजर्स को। तो हम दोनों लेवल के पर्सोना सेट कर सकते हैं, सिस्टम लेवल जो कि सिस्टम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और पर्सोना आउटपुट फॉर्मेट जिसके अंदर हमें यूजर को आउटपुट देना है। तो ये दो चीजें हम सेट कर सकते हैं दोनों को। तो जजाकल्ला हम सर। उसको हम उसका पर्सोना सेट करते हैं बस। जजाकल्ला सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक मोइस। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मैंने जितनी भी कमांड्स वगैरह अभी देखी इसकी, डॉकर की, डॉकर पुल, डॉकर रन, ये सिमिलर मुझे लगी थोड़ा गिट की तरह। गिट के अंदर भी हम लोग पुल करते हैं, कोड को पुश करते हैं, वहां पे हम लोग कोड को कर रहे होते हैं पुश और पुल, वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो क्या हम लोग डॉकर में भी कोड ही पुश कर रहे होंगे, ये क्या पुश कर रहे होंगे या पुल कर रहे होंगे? डोकर के केस में भी चाहिए, पुश और पुल का सिस्टम बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो इस वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम से मैच नहीं कर रहा। डोकर में हमारे पास टैग होते हैं, तो हम अपनी मर्जी से टैगिंग कर सकते हैं। टैगिंग हमने कर दी 1 2 3 4 5। और जो गिटहब का वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम गिट का होता है, मतलब गिटहब तो हम एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वो जो होता है वो एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। मतलब आपने कोई भी कोडिंग करी, कोडिंग के बाद एक कमिट का ऑप्शन होगा जो आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, ताकि वो आपका कोड आपके टाइम के साथ और कोड के साथ कम ट्रैक हो जाए, कमिट हो जाए, इन फ्यूचर भी हमें पता हो कि किसने कब क्या करा था, नाम से आ रहा उसके। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास मेरे मेरे ख्याल से वो कितने रह गए सवाल? सर दो रहते हैं। दो कर लें फिर। अच्छा, शादाब। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे विंडोज़ के अंदर हमारे पास फोल्डर होता है और लेट्स सपोज वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है, तो फोल्डर हो गया और फाइल हो गया हमारे पास। लिनिक्स लिनिक्स के अंदर जब डायरेक्टरी आती है तो इसके अंदर डायरेक्टरी क्या फोल्डर कहलाएगी, और फाइल जो जिसके आगे txt लिखा हुआ है या exe लिखा हुआ है? हेलो। जी, सवाल रिपीट कर सकते हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विंडोज़ के अंदर हमारे पास फोल्डर होता है
इसके अलावा फाइल्स होती हैं, जैसे एक्सेल की फाइल होगी, वर्ड की फाइल होगी। हम्म। इसी तो लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी है वो फोल्डर कहलाएगी, और फाइल जो है वो जिसके आगे डॉट टीएक्सटी या ईएक्सई लिखा हो। एक क्वेश्चन तो सर ये हो नहीं गया। नहीं, सही है। और दूसरा क्वेश्चन ये, पाइथन हम दूसरा क्वेश्चन सर ये कि पाइथन हम ये कोर्स के अंदर किस लेवल तक पढ़ेंगे, यानी कि हमें कोडिंग वोडिंग और आ जाएगी ये सारी। अच्छा, पाइथन का हम फाउंडेशन लेवल पढ़ेंगे। एक तो ये है जिसमें हम टाइपिंग भी कर रहे होंगे, जो एडवांस चीज़ है। एडवांस हमारी नहीं होगी क्योंकि हम उसको बड़े बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से वो एडवांस है। दूसरे मगर नंबर पे ये है। हम आगे जी की जी। क्लास में तो हम पाइथन पूरी डिटेल में करेंगे। हाँ, आगे जाके हम डिटेल में करेंगे बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपने जो फाइल ठीक और है सर। फोल्डर का पूछा, देखें कोई फर्क नहीं है फोल्डर और फाइल में। हम एक स्टैंडर्ड नाम डायरेक्टरी यूज करते हैं, फोल्डर नाम नहीं यूज करते हम कभी भी, डायरेक्टरी नाम होता है। हाँ, यहाँ पे जब मैं विंडोज में आता हूँ तो यहाँ जगह जगह फोल्डर लिखा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो मार्केट नाम यूज करती है वो डायरेक्टरी का नाम यूज करती है, तो हम भी वही यूज करेंगे। सही है, लिनक्स वाले भी डायरेक्टरी यूज करते हैं और बाकी लोग भी। और एक और चीज ये है कि आपके पास यहाँ पर देखें फोल्डर का नाम में कोई मसला नहीं। फाइल में मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी फाइल है। सपोज करें मेरे पास कुछ फाइल रखी होंगी, कोई डाउनलोड में रखी होंगी, कहीं ना कहीं तो होंगी, डॉक्स फाइल होंगी। ये देखें, इमेजेस हैं ये। अब विंडो में ना लिखने का थोड़ा तरीका ऐसा होता है, इमेजेस के साथ ना जेपेग लिखा होता है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊँ ना, तो इसकी, तो ये देखें इसका नाम पूरा क्या है। इसका नाम है, इसकी इमेज के साथ डॉट जेपेग करके नाम है। तो ये डॉट के करके फॉर्मेट होता है, ये तो हर जगह होता है। ये तो फाइल की रिप्रेजेंटेशन के नहीं होता है, इस फाइल के अंदर डेटा क्या रखा डॉट डॉक्स आपने देखा होगा, एक्सएलएक्स देखा होगा, इसमें फर्क नहीं है। हाँ, विंडो में और लिनक्स में एक फर्क है कि विंडो के पास पार्टीशन बेस्ड फाइल सिस्टम होता है, पार्टीशन बने हुए, और लिनक्स के पास ब्लॉक लेवल फाइल सिस्टम होता है, इसको हम हायरार्किकल बोलते हैं। तो अभी आपने देख लिया होगा दोनों का फर्क, ये बस इसी तरह होता है, ज्यादा डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर यानी इस लेवल पे मतलब मैं ये समझूं कि विंडो का फोल्डर लिनक्स की डायरेक्टरी है, यानी ये सेम है दोनों चीज। हाँ हाँ, फोल्डर, एक ही ठीक है सर। ओके ओके। फोल्डर डायरेक्टली एक ही थैंक बात है। ठीक है सर। अच्छा, क्लास खत्म करें या लेने मजीद क्वेश्चंस? एक आखिरी रह गया ना। अच्छा, बीच में और हैंड्स भी आ गए। नहीं, अच्छा जी, खत्म करें। थैंक यू। थैंक यू। ला खुदा हाफिज।